काबुल से लगातार भारतीयों को निकालने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। अब तक तालिबान के शिकंजे से सैकड़ों लोग सुरक्षित वापसी कर चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस मिशन को एक खास नाम दिया है और वो है ऑपरेशन देवी शक्ति। जी हां, अफगानिस्तान में तालिबानी संकट से मुक्ति के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन देवी शक्ति का आगाज किया, जिसके बाद अब तक 626 लोगों को काबुल से हिंदुस्तान लाया जा चुका है। मगर बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस मिशन में ऑपरेशन देवी शक्ति का नाम क्यों दिया गया? आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। तालिबानी हुकूमत के साथ ही अफगानिस्तान धधक रहा है। नरकिस्तान में फंसा हर शख्स खौफ के साए में जीने को मजबूर है। हर किसी का सिर्फ एक ही मकसद है, किसी भी हालत में अफगानिस्तान को छोड़ना। दुनिया के तमाम मुल्क अपने नागरिकों, अपने सैनिकों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। एयरलिफ्ट के जरिए लोगों को काबुल से लाया जा रहा है। हिंदुस्तान भी अफगानिस्तान में फंसे नागरिकों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा है, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन देवी शक्ति। 15 अगस्त को तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जे का ऐलान किया। 16 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन देवी शक्ति का आगाज किया। आपको बता दें कि भारत सरकार ने अफगानिस्तान से अब तक 626 लोगों को बाहर निकाला है, जिसमें से 228 लोग हिंदुस्तान के नागरिक हैं। 77 लोग अफगानिस्तान के सिख समुदाय से जुड़े हैं, जबकि बाकी लोग भारत के पड़ोसी देशों के हैं। 7 इवैक्यूएशन फ्लाइट्स विदेश मंत्रालय ने और बाकी जो हमारे कंसर्न मिनिस्ट्रीज हैं, 7 इवैक्यूएशन फ्लाइट्स ऑर्गेनाइज की। The total number of people who have been evacuated are 626. इसमें हमारे नागरिक जो हैं, जिनको हमने इवैक्यूएट किया है, वो 228 हैं। जो लोग काबुल एयरपोर्ट पर अब भी फंसे हैं, उनकी जिंदगी किसी जहन्नुम से कम नहीं है। मगर कुछ खुशकिस्मत लोग ऐसे भी हैं जो तालिबान राज से खुद को बाहर निकालने में कामयाब हो गए। गुलामी की बेड़ियों में जकड़ने से पहले आजाद हो गए, और इसमें भारत सरकार के ऑपरेशन देवी शक्ति का अहम रोल है। अब सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मिशन को ऑपरेशन देवी शक्ति नाम क्यों दिया? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, ये जानना भी बेहद जरूरी है। जिस तरह अफगानिस्तान में पठान लैंड पर कत्लेआम मचाया, जिस तरह से तालिबान की हत्यारी ब्रिगेड ने बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतारा, उसे देख पूरी दुनिया सन्न थी। ऐसे में तालिबान की क्रूरता और बर्बरता के प्रकोप से बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी अगुवाई में ऑपरेशन देवी शक्ति की नींव रखी। और जिस तरह मां दुर्गा ने राक्षसों से मानव जाति को बचाया, ठीक इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर मोदी सरकार ने भारत के नागरिक, वहां काम करने वाले अधिकारी और बाकी देशों के लोगों को सुरक्षित हिंदुस्तान की सरजमीन पर लाने का प्रण लिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रण को पूरा करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। भारत माता की जय! भारत माता की जय! यही हो कि गवर्नमेंट क्या कुछ लोग जो थे वहाँ पे, वो लोग सपोर्ट कर रहे थे हम लोग को कि आप लोग कैसे निकल जाएं। बार बार सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग 3 दिन से एयरपोर्ट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, मगर एयरपोर्ट के अंदर नहीं घुस पाए। मगर गवर्नमेंट कैसा रात को चाहे कभी भी बार बार बुलाती थी, कब मौका मिले इन लोग को इंडिया भेज दूँ, कब मौका मिले इंडिया भेज दूँ। मौका मिला एक दिन तो हमको लोग को डोमेस्टिक से घुसा दिया। डोमेस्टिक से घुसा के फिर एक बार इंटरनेशनल ले गया, उदी से उड़ा। तो देखिए कम से कम हम लोग को सेफली सभी बंदे आ गए हैं। आज ही काबुल से तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे होते हुए 78 लोगों को भारत लाया गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक ट्वीट किया, जिसमें ऑपरेशन देवी शक्ति का जिक्र किया गया।
आपको बता दें कि ऑपरेशन देवी शक्ति के सफल होने के पीछे की एक वजह और है, और वो है अफगानिस्तान सीमा पर मौजूद भारत का सीक्रेट सैन्य अड्डा, जो सैकड़ों भारतीयों के लिए वरदान बना हुआ है। नाम है गेसार मिलिट्री एरोड्रम। काबुल एयरपोर्ट के अंदर और बाहर लाखों लोग जुटे हैं। ऐसे में इंडियन एयरपोर्ट के C-70 एयरक्राफ्ट को लैंडिंग में काफी दिक्कत हो रही थी। डर इस बात का भी था कि अगर विमान की लैंडिंग नहीं हुई तो फिर रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे होगा, कैसे तालिबान के कहर से अपने लोगों को बचाया जाएगा। ऐसे में इंडियन एयरफोर्स ने अपने एयरक्राफ्ट C-17 को काबुल एयरपोर्ट से तजाकिस्तान की तरफ बढ़ाया और उसी सीक्रेट हवाई अड्डे पर उतारा जो विदेशी सरजमीन पर हिंदुस्तान का इकलौता सैन्य बेस है। गेसार मिलिट्री एरोड्रम यानी GMA अफगानिस्तान की सीमा के बेहद पास मौजूद होने की वजह से भारत को ऑपरेशन देवी शक्ति अंजाम देने में काफी मददगार साबित हुए। ये मिलिट्री बेस तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे के ठीक पश्चिम में है। बीते 20 सालों से तजाकिस्तान के इसी मिलिट्री बेस पर भारत का हक है, लिहाजा भारतीयों को लाने के लिए इसी गेसार मिलिट्री एरोड्रम का इस्तेमाल किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।